स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग में आपने लिक्विडिटी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी को रियलिटी में सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे बड़े ट्रेडर्स द्वारा बनाए गए लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इन टॉपिक्स पर सिंपल और इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट, लिक्विडिटी क्या है। सेकेंड, चार्ट पर ये लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट होती है। थर्ड, बड़े ट्रेडर्स प्राइस को इस लिक्विडिटी एरिया तक क्यों ले जाना चाहते हैं। अगर इन सभी सवालों के क्रिस्टल क्लियर आंसर आपके पास है तो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट और लिक्विडिटी ग्राफ को अच्छे से समझ पाओगे और इसे अपने फायदे के लिए यूज कर पाओगे। इसलिए सिंपल भाषा में इन सभी कंसेप्ट को समझने और स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग पर अपने पकड़ मजबूत करने के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए, किसी भी सिक्योरिटीज में अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइस एरिया में बाय करने के लिए बाय ऑर्डर डाल रहे हो और उस एरिया में आपके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए पर्याप्त सेल ऑर्डर मिल रहा है, ऐसे ही अगर आप सेल करने के लिए सेल ऑर्डर डाल रहे हो और वहां आपके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए पर्याप्त बाय ऑर्डर है, तो ऐसा सिक्योरिटी आपके लिए लिक्विड है। मतलब आसानी से अगर आप किसी प्राइस एरिया में बाय सेल कर पा रहे हो तो मतलब वहां लिक्विडिटी है। और एज ए रिटेल ट्रेडर हमें ज्यादातर सिक्योरिटी में लिक्विडिटी मिल ही जाते, मतलब आसानी से हम किसी भी एरिया पर बाय सेल एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और इसके सबसे बड़ा कारण है रिटेल ट्रेडर्स का जो बाय सेल ऑर्डर है वो क्वांटिटी में ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट की, जैसे बैंक, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, हेज फंड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट जब ट्रेड करते हैं तो ह्यूज क्वांटिटी के साथ ऑर्डर डालते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्राइस एरिया में इनके डाला हुआ सभी ऑर्डर्स को अपोजिट ऑर्डर्स मिल नहीं पाता है। इससे इनको अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक सिक्योरिटी के प्राइस अभी चल रहा है 100, अब किसी बड़े ट्रेडर्स को लग रहा है प्राइस 100 से 120 तक जाएगा, तो उनको अभी बाय करना है इसी 100 प्राइस के आसपास, क्योंकि जितना बाइंग प्राइस और टारगेट प्राइस दूर रहेगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन इनका जो बाय ऑर्डर साइज है वो बहुत ज्यादा होने के कारण इस एरिया में सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगा और ज्यादा डिमांड आ जाने के कारण प्राइस भी जल्द ऊपर भागना शुरू करेगा। और इस बढ़ती हुई प्राइस पर ही अगर वो अपना क्वांटिटी उठाता है तो उनका बाइंग एवरेज 100 से काफी ऊपर आ जाएगा। इससे उन्हें प्रॉफिट बहुत ही कम होगा। इसके बाद प्राइस अगर 120 तक आ भी गया तो इन्हें अभी एग्जिट करने के लिए यहाँ सेल ऑर्डर डालना पड़ेगा। लेकिन सेल ऑर्डर भी ह्यूज क्वांटिटी में ही होने के कारण सप्लाई बहुत ज्यादा होके प्राइस स्पीड से नीचे गिरेगा। ऐसे में एवरेज सेल प्राइस भी ये एरिया से काफी नीचे हो जाएगा और अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। ये सब समस्या से बचने के लिए बड़े ट्रेडर्स को चाहिए लिक्विडिटी, मतलब अपने ऑर्डर्स के पर्याप्त मात्रा में अपोजिट ऑर्डर्स। तो वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसी लिक्विडिटी एरिया को चार्ट पर ढूंढता रहता है। चार्ट के ऊपर प्राइस 3 स्टेज में ट्रेड करता रहता है, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में भी प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर इस एरिया में किसी बड़े ट्रेडर्स को बाय ऑर्डर डालना है तो यहाँ सेल ऑर्डर्स ज्यादा ना होने के कारण डिमांड इंक्रीज होकर प्राइस स्पीड से ऊपर भाग जाएगा। तो उन्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्डर जहां है वैसा एरिया। तो ये एरिया आप देखिए, जब प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक किया तो मार्केट स्ट्रक्चर का बोस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। तो यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स बाय किए होंगे और उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब सेल ऑर्डर्स इसके नीचे होंगे। तो यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर्स पड़ा है। इसके और थोड़ा नीचे आओगे जहां करेक्टिव मूव के लो है, अगर प्राइस ऊपर से इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो मार्केट स्ट्रक्चर के चोंच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होगा, जिसे देख के काफी सेल ऑर्डर्स यहाँ आने लग जाएगा। मतलब इस एरिया में भी काफी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर्स है। तो ये बड़े ट्रेडर्स अपने बाय ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले सेल ऑर्डर्स डाल के सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। जब प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो काफी क्वांटिटी में यहाँ सेल ऑर्डर्स आने लग जाते हैं और उन्हें अभी अपने ऑर्डर्स को कम प्राइस में एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाता है। अगर इनके बाय ऑर्डर्स पर्याप्त मात्रा में एग्जीक्यूट हो जाता है इस एरिया में, तो इसके बाद वो डिमांड को और थोड़ा इंक्रीज करके प्राइस को फिर से ब्रेकआउट करवा देते हैं। इसके बाद तो सभी ट्रेडर्स बुलिश हो जाता है और प्राइस अपने ही ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाते हैं।
बट इस एरिया में अगर उनको पर्याप्त मात्रा में सेल ऑर्डर्स ना मिले तो वो प्राइस को इस स्विंग लो के नीचे लाते हैं जहां सेल ऑर्डर्स काफी मात्रा में रहता है। एक बार पर्याप्त मात्रा में अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा लेने के बाद डिमांड इंक्रीज करके प्राइस को फिर से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करा देते हैं। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो भी प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव करते हुए नीचे मूव करते हैं। अभी किसी बड़े ट्रेडर्स को यहाँ अगर सेल करना है तो ह्यूज बाय ऑर्डर्स यहाँ ना होने के कारण सप्लाई इंक्रीज होकर प्राइस फास्ट नीचे गिरेगा। तो इन्हें अभी चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में बाय ऑर्डर्स एरिया। तो जब प्राइस यहाँ ब्रेकडाउन हुआ था तब जो लोग शॉर्ट सेल का पोजीशन यहाँ बनाया था उनका स्टॉप लॉस यानी बाय ऑर्डर्स इसके थोड़ा ऊपर होगा। और इस हाई के ऊपर अगर प्राइस आ जाता है तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का चोंच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होगा। ये एरिया भी बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर एरिया है। तो अभी ये बड़े ट्रेडर्स अपने पोजीशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइस को यहाँ से ऊपर लाएगा और जब अपना क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से प्राइस को अपने ओरिजिनल ट्रेंड में मतलब डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करवा देगा। एंड 3 अगर प्राइस किसी ट्रेंड में ना होकर रेंज में फंसा है तो इस रेंज के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी रहता नहीं है। रेंज के निचले प्राइस पे जब भी प्राइस आया है तो लोग बाय करके प्राइस ऊपर लाया है और उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर इसके नीचे रखा होगा। और रेंज के ऊपर जब प्राइस आया है तब लोग सेल करके प्राइस को नीचे लाया है और इनका स्टॉप लॉस यानी बाय ऑर्डर इसके ऊपर है। अगर प्राइस इस वक्त अपसाइड ब्रेक कर देता है तो काफी सारे लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए बाय ऑर्डर लाएगा। मतलब ये एरिया में पहले से स्टॉप लॉस के बाय ऑर्डर पड़ा है और ब्रेकआउट होने के बाद अभी फ्रेश बाय ऑर्डर भी बहुत आएगा। तो ये एरिया पे बाय ऑर्डर्स भरपूर पड़ा है। और अगर प्राइस डाउन साइड ब्रेक करता है तो ब्रेकडाउन हुआ है देख के काफी फ्रेश सेल ऑर्डर आएगा और पहले से स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर भी पड़ा है। तो इस एरिया पे सेल ऑर्डर भरपूर पड़ा है। अभी किसी बड़े ट्रेडर को अगर लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और वो इस कंसोलिडेशन के दौरान अगर पोजीशन बनाया नहीं है तो अपने ह्यूज बाय ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए ह्यूज सेल ऑर्डर एरिया ढूंढेगा जो कि इस एरिया में है। तो पहले वो ब्रेकडाउन करवा देंगे, फिर जब भरपूर सेल ऑर्डर आएगा तो अपने बाय ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर डिमांड इंक्रीज करके ब्रेकआउट करा देगा। उसके बाद तो प्राइस रॉकेट बन जाता है। बट अगर उनको लग रहा है कि प्राइस ऐसे नीचे जाएगा और वो इस कंसोलिडेशन में पोजीशन उठाया नहीं है तो अभी पोजीशन उठाने के लिए सेल करेगा। बट इनका ह्यूज सेल ऑर्डर इस एरिया में एग्जीक्यूट होने के लिए ह्यूज बाय ऑर्डर चाहिए जो इन्हें यहाँ पर मिलेगा। तो पहले प्राइस को ब्रेकआउट कर देगा, फिर जैसे ही भर भर के बाय ऑर्डर आएगा वैसे ही अपना सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा लेगा और सप्लाई ज्यादा करके प्राइस को डाउन साइड ब्रेक करा देगा। उसके बाद प्राइस तो स्पीड से नीचे गिरने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूरो यूएसडी के 20 दिसंबर 2024 5 मिनट चार्ट को देख सकते हो। यहाँ काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ जितने भी सेल ऑर्डर था उसे यूज करके पोजीशन बनाया गया, फिर ब्रेकआउट करवा दिया गया। तो ये तो गया मार्केट के अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड में कैसा होता है उसके कंसेप्ट। बट छोटे मोटे लेवल पे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके भी इस तरह का लिक्विडिटी को यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कहीं पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो वहां अगर किसी को बाय करना है तो ज्यादा सेल ऑर्डर चाहिए जो इस फ्लैग के नीचे मिलेगा। तो पहले ब्रेकडाउन करके उस सेल ऑर्डर के हेल्प से बाय पोजीशन बना लेते हैं, फिर प्राइस को अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करा देते हैं। ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर मान लेते हैं कहीं पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और किसी ट्रेडर्स को ह्यूज क्वांटिटी में अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए सेल ऑर्डर डालना है, बट यहाँ ज्यादा बाइंग पैसा ना होने के कारण अगर वो सेल ऑर्डर डाल देते हैं तो प्राइस स्पीड से नीचे गिरेगा और उनका एग्जिट प्राइस कम होके प्रॉफिट कम होगा। बट उन्हें पता है कि जब ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है तब जो लोग यहाँ सेल किया है उनका स्टॉप लॉस यानी बाय ऑर्डर इस पैटर्न के ऊपर होगा, तो वो पहले प्राइस को वहां तक पहुंचा देता है, फिर अपने सेल ऑर्डर को यहाँ के बाय ऑर्डर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो ऐसे ही स्मार्ट मनी यानी बड़े ट्रेडर्स लिक्विडिटी को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से मैं लिक्विडिटी को आसान भाषा में आपको इन डेप्थ समझा पाया हूँ। देखिए, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे और इसीलिए इस कंसेप्ट को मैं इतना डिटेल्स में आपको समझाया। आगे जब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे तब आप देखोगे यही कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकल समझने में कितने ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो अभी भी अगर आपको ये कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं है तो वीडियो को और एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचूंगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कई कंसेप्ट के साथ।